बुखारी में भी है, मुस्लिम में भी है, काजी अय्याज ने शिफा में भी लिखा, इमाम कस्तलानी ने भी लिखा। हजरत अनस बिन मालिक रदी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं बड़ी अहम मीटिंग जारी थी, अहम मीटिंग। एक पगली बीबी आ गई, दीवानी पागल, आके हुजूर के सामने खड़ी होगी, मीटिंग जारी थी। पागलों को सिर्फ उनकी अम्मा टाइम देती है, उसके अलावा नहीं को टाइम देता। मैंने देखा है माँ अब नॉर्मल बच्चे को भी कई कई घंटे संभालती है, बल्कि जिंदगी उसके साथ बिता देती है। 22-22 साल के बच्चे के पैम्पर अम्मा बदलती है, सिवाय माँ के, वो भी अल्लाह अगर तौफीक दे तो, वरना कोई करीब नहीं आता। एक अब नॉर्मल बीबी, थोड़ा सोचिएगा, अफसाना नहीं सुना रहा, ये अफसाना निगारी नहीं है, ये वो रंग है जिसका सूरज भी गवाह है, जिसका चांद भी गवाह है, जिसकी ये धरती गवाह है, आसमान गवाह है। ये वो अंदाज है, और ये इस पर टाइम नहीं लगा, सिर्फ 23 सालों में हर चीज बदल के रह गई। महबूब रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने पगली औरत, फिर जहन पे जोर देना। देखा है कभी पागलों को टाइम देता? हजरत अनस बिन मालिक रदी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं पागल बीबी आके खड़ी हुई, कहने लगे या रसूलल्लाह मुझे कोई काम है। ढेरों लोग बैठे थे हुजूर की बारगाह में, महबूब ने तवज्जो फरमाई, फरमाया क्या काम है? कहते हैं हुजूर ने कहा ही था क्या काम है कि उसके कबीले वाले लोग बोल पड़े, कहने लगे या रसूलल्लाह ये तो पगली है, दीवानी है, ऐसे ही करती रहती है, छोड़े। कोई ऐसे गैर जो है वो लफ्ज भी नहीं थे गैर महफूज, हुजूर ऐसे ही करती रहती है, दीवानी है। लेकिन जनाब अनस बिन मालिक कहते हैं हुजूर अलैहिस्सलाम को ये लफ्ज इतने बुरे लगे कि मैंने चेहरे पर सारे गजब देखे। महबूब करीम फरमाने लगे खामोश हो जाओ, तुमसे बात कर रही है कि मुझसे कर रही है? तुम में से किसी को उसने आवाज दी? मेरे पास आई है, लेके पहलू में गमे उम्मत नादार आए, और उम्मती उम्मती कहते हुए सरकार आए। फर्श वालों के मुकद्दर का सितारा चमका, शोर उठा के गरीबों के तरफदार आए। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया तुमसे बात कर रही है कि मेरे साथ कर रही है? या रसूलल्लाह बात तो आपके साथ, मैं चुप करो, फिर जवाब मैं दूंगा। महबूब अलैहिस्सलाम उठ के खड़े हुए, फरमाया क्या बात है, करो, पगली है, जमाना कहता है पागल है, क्या बात है? कहने लगे हुजूर यहां नहीं करनी, मैंने अकेले में करनी। हजरत अनस कहते हैं हुजूर को अकेले में ले गई, सारा मदीना गुजर के सहरा आ गया, रेत पे हुजूर को बिठा लिया, महबूब बैठ गए, मैं भी पास था। कहते हैं उसने अपने दुख छेड़ दिए, कहने लगी हुजूर मदीने के बहुत सारे लोग मुझे पागल समझते हैं, मेरे अपने भी मेरी बात नहीं सुनते, बच्चे मुझे रोड़े मारते हैं, या रसूल अल्लाह कोई वक्त पे खाना नहीं पूछता, वो जो सवाल करती मेरे महबूब तसल्ली के साथ जवाब देते। कहते हैं ये वाहद बीबी थी जो हुजूर को बातों में टोक भी लेती, पगली थी ना बेचारी, टोक भी लेती हुजूर को। कहते हैं हुजूर उसको कहते कोई बात नहीं, खाना जब भी खाना हुआ मेरे पास आ जाना, मैं घर वालों को समझा दूंगा, असल में नादान है, उन्हें बात की समझ। कहते हैं देर तक हजरत अनस बिन मालिक कहते हैं मेरी भी सोच परवाज कर रही थी, मैं कभी कहीं जाता कभी कहीं जाता, ऐसा कोई महबूब कहीं होगा न कहीं है, बैठा है चटाई पे मगर अर्श नशी है। कहते हैं देर तक वो खातून बातें करती रही, और ऐसी ऐसी अजीब बात करती जो शायद कोई ना सुन पाए। हुजूर सुनते भी, तसल्ली बख्श जवाब भी देते, अपनी मर्जी से उठी, और हुजूर से क्या कहती है? कहती है मैं अब थक गई हूं, आप जाइए, मैं थक गई हूं, आप जाइए। महबूब अलैहिस्सलाम फरमाने लगे इस तरह कर, अभी तो तू जा, लेकिन दोबारा जब तेरा दिल करे तू आ जाना, मुझे कोई रोक ठोक नहीं है, जब तेरी तबीयत चाहे।